एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत कोई भी परीक्षा हो, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस, उसके डीबी को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं कि डीबी में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किस लेवल का होना चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल लेवल का कैसा होता है और स्टेट लेवल का कैसा होता है। डीबी में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कौन सा फॉर्मेट एक्सेप्ट किया जाएगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, स्टेट लेवल के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में और सेंट्रल लेवल के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में क्या अंतर होता है। यदि आप एक एसएससी एस्पिरेंट है तो आपके मन में ये सारे सवाल चलते होंगे। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ एस के यादव और आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको इतना इन्फॉर्म कर देता हूँ कि वैसे कैंडिडेट हैं जो कि एसएससी के कभी फॉर्म भी फिल नहीं करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि डीबी में ऐसा सर्टिफिकेट ले जाइए, डीबी का ऐसा एक्सपीरियंस रहा। तो इस सब चीज़ों से बचें और ख़ुद को ऐसे चैनल से दूर रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो हर स्टेट का डिफरेंट होता है। जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो एक सेंट्रल लेवल का होता है और एक स्टेट लेवल का होता है। तो हमारे भारत में जितने भी स्टेट है सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाने वाला हूँ। आप उसके बारे में देखेंगे, समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँगा, हिमाचल प्रदेश का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने का क्राइटेरिया है वहाँ पर 4 लाख है। जैसे कि आपका इनकम 4 लाख से कम होना चाहिए। यही आप वहीं पर हरियाणा का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के क्राइटेरिया देखेंगे तो वहाँ पर डिफरेंट है। मेरा कहने का मतलब है कि हर स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन जो सेंट्रल होता है, जो सेंट्रल ईडब्ल्यूएस बनाने का क्राइटेरिया होता है वो एक ही होता है। जो एसएससी अपने नोटिफिकेशन में जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो सेंट्रल का दिया हुआ है, तो आपको सेंट्रल लेवल का बनाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि यदि आपका फॉर्मेट स्टेट लेवल का है और आपका सारा क्राइटेरिया सेंट्रल का ही फॉलो करता है तो आपको स्टेट लेवल ही मान्य होगा, आपको सेंट्रल लेवल बनाना। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने हिमाचल प्रदेश का ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह हिमाचल प्रदेश सरकार का ऑफिशियल नोटिस है और मैं आपको यहाँ पे क्लियर दिखा देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया है। यदि आपका एनुअल इनकम 4 लाख रुपए से कम है तभी आप वहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो यदि आपका जो क्राइटेरिया है सेंट्रल से मैच नहीं करता है तब आपको दिक्कत होगी। तो चलिए मैं आपको अब सेंट्रल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया बता देता हूँ और उसके बाद हम लोग एसएससी के क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। ये सेंट्रल ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। चलिए इसका मैं क्राइटेरिया मैं आपको दिखला देता हूँ कि यहाँ पर सेंट्रल में आपका क्या होना चाहिए। सेंट्रल में आपका जो एनुअली इनकम होना चाहिए वो 8 लाख से कम होना चाहिए। आपका एनुअली इनकम 8 लाख से अंडर ही होना चाहिए। उसके बाद और भी कंडीशन है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर लैंड जो है 5 एकड़ से अधिक होना चाहिए और आपका रेसिडेंट जो फ्लैट है इससे अधिक, मतलब और भी जितने भी कंडीशन है आपका लिखा हुआ है, तो आप इस सारे कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो चलिए अब इसे एसएससी के हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे और वहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको एसएससी के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मेट सूटेबल है, मतलब आप कौन से फॉर्मेट एसएससी के लिए प्रिपेयर करेंगे। आपके सामने जो ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट दिख रहा है यह एसएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर डाला हुआ है। मतलब एसएससी ने आपको ये फॉर्मेट बनवाने के लिए दिया है, आपको इस फॉर्मेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसएससी ने भी यहाँ पर 8 लाख का क्राइटेरिया दिया है और ये जितने भी क्राइटेरिया दिए हैं ये सारे के सारे सेंट्रल लेवल के ईडब्ल्यूएस के ही हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाएंगे उसमें ये सारे क्राइटेरिया मेंशन होना ही चाहिए। आप चाहे स्टेट का बनवाइए या सेंट्रल का बनवाइए। और मैं आपको एक बात क्लियर बता देना चाहता हूँ कि यदि आप स्टेट का बनवाएंगे तो भी इसी फॉर्मेट में बनेगा। उसका सिर्फ जो ये क्राइटेरिया लिखा रहेगा वो स्टेट अपना क्राइटेरिया देगा, मतलब क्राइटेरिया चेंज रहेगा। जैसे कि आपने अभी देखा कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर 4 लाख मेंशन था, तो यहाँ पर सिर्फ 8 के जगह पर वो 4 लाख लिखा रहेगा, ठीक है। और सारा सेम यही रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पे इंडिया नहीं, यहाँ पे आपका अपना स्टेट का नाम रहेगा। सबका फॉर्मेट सेम होता है, वो स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, सिर्फ इसमें अपना अपना क्राइटेरिया यहाँ पे चेंज रहता है। तो आप
देख लीजिएगा कि आपकी स्टेट में जो क्राइटेरिया है वो सेंट्रल लेवल के क्राइटेरिया से मैच करता है या नहीं। यदि वो मैच नहीं करता है तो आपको सेंट्रल लेवल का EWS सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप EWS सेंट्रल लेवल का ही बनवाइए। आप सेंट्रल लेवल का बनवा लीजिएगा तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। अदरवाइज यदि आपका दोनों का क्राइटेरिया सेम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए मैं आपको और दिखला देता हूँ कि ये EWS सर्टिफिकेट बनने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देना हूँ कि बनने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। और भी इसके जो भी क्वेश्चंस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यदि आपका EWS सर्टिफिकेट पुराना है तो आपका प्रोफेशनली भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। मतलब आप जिस सेशन का आपसे मांग किया गया है, मान के चलते हैं कि यदि आपका 2019-20 का EWS सर्टिफिकेट है और आपने 18-19 का फॉर्म भरा है तो आपको 2019-20 का EWS सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसके लिए आपको एक क्रूशियल डेट का फॉर्म फिल कराया जाएगा, उसके बाद आपको प्रीवियसली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो क्रूशियल डेट होता है तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। जो क्रूशियल डेट होता है वो लास्ट डेट ऑफ क्लोज डेट ऑफ एक्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो भी आप फॉर्म भरते हैं उसका जो लास्ट डेट होता है वही क्रूशियल डेट होता है। तो आप क्रूशियल डेट से काउंट करेंगे कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है 1 ईयर से मोर देन का नहीं होना चाहिए, मतलब 1 साल से अधिक का पुराना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर SSC का जो ऑफिशियल नोटिस है उसी का मैं पोर्शन यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर उसने क्लियर किया है कि यदि सर्टिफिकेट इन एनी रिजेक्टेड अदर फॉर्मेट आर लिएबल टू रिजेक्ट, मतलब सर्टिफिकेट यदि आप कोई दूसरे फॉर्मेट में ले जाते हैं तो आपको रिजेक्ट करने का पूरा अधिकार SSC को है। आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। तो इस बात को लेकर आप एकदम क्लियर रहिए। आप दूसरे फॉर्मेट का ना ही बनवाएं तो बेहतर है। जो इसमें फॉर्मेट दिया गया है आप वही फॉर्मेट बनवाइए। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप सेंट्रल लेवल का ही EWS बनवाइए। तो आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। पहला फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, क्रूशियल डेट की क्या, आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आप कमेंट में अपना डाउट जरूर लिखें। आपको वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर छोटी से छोटी जानकारी का इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।